that we can begin with this movie Major Technology. सर यहाँ देखिए कौन सा सुधांशु जी क्या लुक एक बार लुक यहाँ दे दीजिए। हाँ सभी लोग दे दीजिए लुक। दोनों काम एक साथ। थैंक यू। बस आग लगाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। And of course, we can hear Sudhanshu with his all his wit and humor here on stage. Alright, I will request all our chief guests to please be seated here once we are done with the ceremony here. ठीक है, खड़े हो जाइएगा आप लोग। And with the light napping ceremony here, what important is we also get some memories clicked with us. Done? Thank you everybody. हाँ हम लोग पूछने में माहिर है। हम लोग भी आगे आ सकते हैं भाई। अरे वो टाइम जोन है। झुमरी तलैया की गली टाइम झुमरी तलैया टाइम से Alright, so can I request Hayat Rajput ji कि वो अनुषी जी को वेलकम करें। पीछे में बहुत चल रहा है। ठीक है ठीक है। मैं शंकर सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो हेमंत पांडे जी का वेलकम करें। थोड़ा झुक जाओ। Can I request Pradeep Rawal ji to please welcome Raghuveer Prabhu ji. Now I request Dharmanand Raturi Maharaj ji to please welcome here with us Sudhas ji. जल्दी से इनको पुष्प देकर इनका सम्मान करें। श्री रमेश शर्मा जी बहुत पुराने समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वो हमारी ये संस्था जो है उत्तरांचल संघ सांताक्रूज को भी एकता संघ गढ़वाल एकता संघ की पूरी टीम यहाँ पर है। गढ़वाल एकता संघ थाने की देवचंद जी से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। श्री कमल बिलाल जी और देवचंद जी से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। हमारे अमोला जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पर पधारें। हंस अमोला जी जो कि समाज सेविका हैं और दिल्ली से यहाँ पर पधारी हुई हैं। तो हम उत्तरांचल महिला मंडल मुंबई जया जोशी जी यहाँ पर हैं, कृपया अपनी टीम के साथ मंच पर पधारें और उनके साथ उत्तरांचल बसई से हमारे बीच में चलो भाई
उत्तरांचल मित्र मंडल उत्तरांचल महिला संघ जी को एक पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करना चाहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया जल्दी से उनका स्वागत करें, समय का बहुत अभाव है। राजपूत जी से अनुरोध करता हूँ श्री अरुण गोविंद जी का पुष्प गुच्छ देकर और सावल देकर के उनका स्वागत करेंगे। श्री हयात सिंह राजपूत जी हमारे बीच में सिंगर माधुरी पांडे जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया वो जल्दी से मंच पर पधारें। मैम यहाँ सर, यहाँ पे लेकर के सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं। जिनका भी नाम यहाँ पर हमने अनाउंस न किया हो, गलती से रह गया हो, तो हम माफी चाहते हैं। और अब मैं माइक देता हूँ हमारे आज के अनाउंसर श्री। वो हस्ती है हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, उसको बचाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेजर निराला, अब तक मैं बहुत रिहर्स हो चुकी हूँ क्योंकि आई हैव गिवन मेनी इंटरव्यूज फॉर दैट। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो मैं अपने हर इंटरव्यू में और हर बातचीत में बोलती हूँ, मेजर निराला सिर्फ एक कहानी नहीं है, सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मुहिम है। मुहिम है हमारी खोती हुई भारतीय गढ़वाली उत्तराखंडी सांस्कृतिक परंपरा, साहित्य, भाषा, वेशभूषा और खान पान को बचाने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक पिताजी ने और हमने कोशिश करी। पिताजी का हमेशा से बहुत मन था कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर कभी भी शुरू हो तो वो अपनी भाषा में होना चाहिए। और मैं आपको सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला, ये अवसर मिला कि उनकी ही लिखी हुई कहानी मेजर निराला को मुझे पर्दे पे उतारने का मौका मिला। मेरी टीम ने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया और जो है वो हेमंत पांडे जी हों, कैलाश खेर जी हों। कैलाश खेर जी भी अभी थोड़ी देर में हम सभी लोगों के बीच में आने वाले हैं। आप सभी लोगों से बस मेरी एक मुहिम है कि हमारी जो संस्कृति और आज मेरे लिए बहुत समय बाद इस तरह की जो ये घटना यहाँ घटित हो रही है जो इतिहास बनाएगी। इतिहास की शुरुआत यहाँ से हो गई है। उत्तराखंड के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना का आज मैं साक्षी हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ आकर मुझे अच्छा दो बातों के लिए मिला। हमारे परम आदरणीय निशंक जी, हम लोग बहुत सालों से मित्र हैं और ये किस तरह के इंसान है ये हम सभी जानते हैं। इतना विनम्र, इतना सहज, इतना सरल स्वभाव का इंसान राजनीति में, अंडरलाइन है, राजनीति में बड़ा मुश्किल से मिलता है। और ये इन्होंने वहाँ भी इतना अच्छा किया है, लिखते इतना अच्छा है, कहते इतना अच्छा है और बोलते इतना अच्छा है, इतना अच्छा स्वर है इनका। तो इनसे जब भी मुलाकात होती है निशंक जी से बहुत अच्छा लगता है। और आज दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो आरुषि ने जो कही बात, जिसके लिए फिल्म बनाई। Kailashi, let me tell you, there were so many people in the audience who were just waiting for you, and we have Nishank ji himself welcoming Kailashi. हरिओम साहेब, हरिओम। क्या बात है साहेब, आज तो परमात्मा साक्षात उतर आए हैं। अभी बताऊंगा कुछ गहरी बात। Alright, so I heard a discussion out here. He's going to. भी हटनी चाहिए, ये सम्मान होता है। Arushi ji भी जो producer है मेजर निराला की, she's also here with us and she's welcoming again Kailashi. Please. We also have Rajesh Negi ji on stage. He's the MD of Movie Entertainment.
साहित्यकार हैं, ये एजुकेटर हैं, ये फिलोसोफर हैं। तो इन्होंने ये कहानी लिखी है और उन पर लिखी है जो राष्ट्र को समर्पित होते हैं लोग। राष्ट्र को कौन समर्पित होता है? जो थोड़ा बावला हो, थोड़े दीवानगी जिनके अंदर हो। बिना बावलेपन के, बिना दीवानेपन के कोई क्यों मरने जाएगा जी दुनिया में कि चलो भाई मैं मरने का काम करने जा रहा हूँ। क्यों? तुम क्यों कर रहे हो कुछ पढ़ाई लिखाई? मुझे मरना। किसी की हिम्मत होती है ये बात तय करने की? लोगों को, आम दुनिया को समझ नहीं आता। सबको लगता है कि सब नौकरी पे जा रहे हैं। नहीं, नौकरी तो उस जीवन का एक हिस्सा होता है। प्रोसेस के बाद भी जिनके अंदर जुनून होता है इस राष्ट्र को बचाने का, वो लोग जाते हैं जी। और ज्यादातर दुनिया में मस्तक है हिमालय। हिमालय पे बसे हुए लोग जो हैं वो राष्ट्र पहरी होते हैं। आप याद रखिएगा, जितनी भी आपदाएं इस दुनिया में आती हैं सबसे पहले पहाड़ी लोग भागते हैं बचाने को। क्यों? उनको पता होता है कंदराओं में कैसे भागना है, ऊंचाइयों पे कैसे भागना है, तन्हाइयों में कैसे भागना है। मैंने थोड़ा काम किया है केदारनाथ पर। मैंने थोड़ा काम किया भगवान केदारनाथ पर और हम लोगों ने वहां शूट किया जी। तो जिस वक्त कपाट खुलते हैं लोगों का उत्साह अलग होता है। थोड़ा एक डिविनिटी होती है जी वहां पर, अलौकिकता होती है, अद्वितीयता होती है। थोड़ी देर के बाद परमात्मा अवतरित होते हैं, उतरते हैं धरती पर। जैसे दाता उतरते हैं ज्यादातर डरते हैं लोग। उन्हीं के दर्शन करने के लिए हम 4 धाम करते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्राएं करते हैं, लेकिन जब दाता उतरते हैं तो सबको डर लगता है। कैसे लगता है मैं बताता हूँ। 12-1 बजे तक तो कपाट खुले, दर्शन हुए, एक से एक वीआईपी टाइप के लोग आए, एक से एक। उनमें फोटो वोटो भी खींचे, मीडिया के लोग भी होते हैं, वो सब भी हुआ। होते 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 परमात्मा ने 11 बजा दिए। ये 6 बजे से सब कोलाहल चल रहा था। तो भीड़ इतनी अथाह होती है जब कपाट खुलते हैं। तो वीआईपीओ में हम भी होते हैं जी। अब देखिए हम कितने बड़े पैकेज में हैं, हम कभी कभी होते हुए भी नहीं दिखते। उसके बाद भी उस भीड़ में होना और उस कतार में होना, उस श्रृंखला में होना कि कुछ गिनती के लोगों में आप भी हैं। ये फिल्म लोगों को कितनी देखनी चाहिए? जिस तरह से मराठी एक फिल्म आई थी उसे हिंदी दर्शकों ने भी देखा था और काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। इस तरह से इस फिल्म को भी लोगों को उतना ही प्यार देना चाहिए। जी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सारे जितने भी फिल्म देखने वाले प्यारे लोग हैं इस पृथ्वी पर। ये गढ़वाली फिल्म में, गढ़वाली भाषा में ये फिल्म बनी है और ये राष्ट्र रक्षकों के नाम समर्पित हुई है ये फिल्म। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई और मंत्री रहे साहेब हमारे, और बहुत बड़े शिक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, अच्छा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं। इनका नाम तो देखिए ऐसे कहने को रमेश पोखरियाल निशंक साहब है, लेकिन नाम से ज़्यादा काम होता है, पहचान की जो सूत्र होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। यदि अंकुरण ही यहाँ से उगा है तो बात बड़ी है। और फिर क्षेत्रीय भाषाएं जो होती हैं वो हृदय की भाषाएं होती हैं, वहीं से हम सब बने हैं। जितने भी बड़े लोग हैं वो छोटेपन से शुरू होते हैं। वो सीढ़ी दर सीढ़ी, बालू की भीत बिखर गई बूरा, तेरे दाना हाथ नहीं आवे, इतना नन्हा बन मेरे बीरा, चींटी बन चुक जावे। तो चींटी से ही प्रारंभ होता है पूरा संसार, और हम हिमालय पुत्र हैं, वहीं से ये अंकुरण हुआ। अच्छी स्टोरी है, अच्छे लोग जुड़े हैं, भले लोगों ने, कलाकार होकर भी। ये हेमंत पांडे हैं, इनके आप व्यक्तित्व पर यदि कभी निष्कर्ष करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कोई कलाकार भी और बम्बई में रहने वाला भी ऐसा वाला मानव होता है। ज़्यादातर उनको फिर व्यापार घेर लेता है कलाकार को, लेकिन जो व्यापार होना और व्यवहार होना, जो इसका एक संतुलन बना ले, वो जीवन अच्छा जीते हैं। ये आरुषि जी हैं, इन्होंने ये पूरा एक समागम किया और इन्होंने पूरा बीड़ा उठाया
और ये पूरा एक अच्छे सब्जेक्ट पर और अच्छे विचारों को लेकर, अच्छे कलाकारों को लेकर ये फिल्म बनी है। मैं चाहता हूँ आप थोड़े बहुत 50-60 रुपये, 100 रुपये, जितने भी, आजकल तो चाय भी इतने की आने लगी हैं सड़कों की। पहले तो ढाबों पे मैं सोच रहा था चाय अभी तो वहीं होगी जी, अभी 12-14 रुपये की एक दिन हमने पी, थोड़ी सी टपरी पे चाय। यहाँ ढाबे को टपरी बोलते हैं बम्बई में, तो टपरी की हमने पी एक दिन, 15 रुपये एक चाय के मांगे, तो हमने फिर 100 का नोट निकाल के उनको दिया, 2 चाय पी थी। भैया यही रख लो, इसको ब्राह्मण की एक दक्षिणा मान के रख लीजिए। तो कैलाश जी ने बहुत सारे भाषाओं में गाना हमेशा गाया है, लोगों ने पसंद किया है, लेकिन जिस तरह से गढ़वाली भाषा में जब आपको गाना गाने के लिए कहा गया, आपको कहीं मुश्किलें आई कुछ? 7 का अंक होता है शिवलिंग, याद रखिए। 7 जुलाई को मैं उत्पन्न हुआ हूँ शरीर रूप में, भौतिक रूप में, और ये जो गढ़वाली जो भाषा हुई हमारे जीवन में, ये 25वीं भाषा बनी। 25 का योग कितना होता है जी? 7 होता है। तो भगवान शिव जो हैं यहाँ भी स्थापित हो गए हैं। 24 भाषाओं में गाया था, 25वीं गढ़वाली हो गई, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आए। तो ये हम, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है मेरठ में, मेरठ तब उत्तर प्रदेश है, और तब उत्तर प्रदेश ही था हमारा उत्तराखंड भी, लेकिन मैं रहा ऋषिकेश में गंगा तट पर। तो इसलिए मैं पहाड़ियों से ज़्यादा पहाड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जुनून बहता है, सांस नहीं बहती। सांस तो सब ले रहे हैं, मैं जुनून लेता हूँ, बस जुनून आ रहा जा रहा है बस। तो कैलाश जी कोई 2 लाइन कोई गाना गुनगुनाना चाहिए? हाँ, ये मैं जुनून की बात कर रहा हूँ, और हमारे प्यारे साहेब, हमारे आदर्श यहाँ खड़े हैं, अरुण जी, जिनको भगवान राम का एक तरह से अवतार ही मान लिया था पर पृथ्वी पर देशवासियों ने। तो इतना प्रेम इनको मिला, और हमारे भारतवासियों को मैं नमन करते हुए, हेमंत पांडे जी हैं, हमारे साहेब हैं, और ये राजेश जी हैं, इन्होंने हिम्मत करके ये सब बटालियन जोड़ी है, जो प्यारे लोग आप जैसे अभी तक नहीं तो ज़्यादातर ग्लैमरस इवेंटों में ही टिक पाते हैं आप लोग, ऐसे में कम टिक पाते हैं, ठीक है? फिर भी आप टिके रहे, तो मैं आप सबको समर्पित करता हूँ जुनून का ही गाना। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हो, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं, मेजर निराला की दीवानी दीवानी। कैलाश जी 21 जून को योगा दिवस है, योगा दिवस पे कहाँ नजर आएंगे आप, कहीं जाने वाले? मैं एक्चुअली कण-कण में हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का ही पसीना हूँ। जैसे दाता कण-कण में है, मैं भी कण-कण में हूँ। कल से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है, कल हम लखनऊ में हैं, परसों हम जोधपुर में हैं, तरसों हम इंदौर में हैं। तो हम जहाँ भी हैं योगा हैं। क्यों? क्योंकि मैं योग की ही उत्पत्ति हूँ, हम सब योग की उत्पत्ति हैं। जब 2 मिलन होते हैं तब सृजन होता है, उस 2 मिलन को ही योग कहते हैं। और हमारे 5 तत्वों का मिलन है, हमारे नवग्रहों का मिलन है, जहाँ भी मिलन है, wherever there is a divine union there is योग। और योगा तो अंग्रेजों ने बना दिया, ए लगा दिया, हाँ योग है वो, बल्कि गंगा से ए हटा दिया, वहाँ गैंजेस कर दिया। देखो उन्होंने अपनी कंफर्ट से चले, लेकिन फिर भी हम कितने भोले हैं। जो वो बोल के गए, कोई और गैर आके हमें बता गया कि अपनी माँ का नाम ऐसा लिया करो आजकल, तो सब अंग्रेज बना गैंजेस, या यू नो होली गैंजेस। गैंजेस ने बेटा गंगा, और योग था, योग में आ जोड़ दिया, जहाँ था वहाँ हटा दिया। बावले हैं बावले। जय हो। आप सभी लोगों से बात करके भी, और सभी जो है लोग इच्छुक हैं मूवी देखने का, उनसे बात करने पे। और पहली हमारी पहल है, और दोबारा बोलूँगी पहल है, मुहिम है कि प्लीज़ जाइए, मूवी देखिए, अपनी संस्कृति, कल्चर, भाषा, वेशभूषा, खान पान को
बचाने के लिए हमने ये जो है एक पहल करी है। हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर इसे हिट करना है। तो जब कभी फिल्म का निर्माण करना होता है तो आप फिल्म के निर्माता हैं, तो आपके मन में कहीं डर था क्योंकि एक नई भाषा को लेकर लोगों के बीच आना था? क्योंकि अगर हिंदी और जो चीज़ें लोगों के बीच में पहले से ही पसंद है उसे लाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कोई नई चीज़ों को लेकर लोगों के बीच आना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कहीं डर था और वो डर अब लग रहा है जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं तो वो डर लग रहा है कि हमें आगे बढ़ी तो देखिए, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है कभी भी आसान नहीं होती, और आसान होती तो वो पहली बार नहीं हो रही होती। तो डर था, बिल्कुल था डर, पर वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज जिस तरीके का रिस्पांस इसको मिल रहा है, सिर्फ उत्तराखंडी लोगों का ही नहीं, पूरी देश और दुनिया में लोगों का जो है इसकी तरफ रुझान आ रहा है। मैंने अभी बताया कि 15 से ज़्यादा देशों में इसको हम ले जाएंगे और 8 से ज़्यादा भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन की ऑलरेडी हमें डिमांड आ चुकी है। तो ये देख के लगता है कि हमारी मेहनत सफल। तो जब हमने प्रोमो देखा उसमें गढ़वाली भाषा के साथ साथ हिंदी भी भाषा है, तो इसका मतलब ये बात समझ में नहीं आई कि दोनों चीज़ों को मिक्स क्यों किया गया है? देखिए, मिक्स नहीं किया गया है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी हर भाषा में जो है कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और क्योंकि इसमें हमने आर्मी का परिवेश दिखाया है, तो आर्मी के परिवेश में किस तरीके से उनके बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो डायलॉग है, वो किस तरीके से हो सकता है, तो इसीलिए हिंदी का उपयोग और प्रयोग भी किया गया है। थैंक यू। आपको पहचानते हैं, तो आप किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस फिल्म को जिस तरह से इस फिल्म का निर्माण किया गया है? शुभकामनाओं का पहली बात तो ये इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि लोग मुझे कैसे जानते हैं। मैं यहाँ कुछ अच्छे ईमानदार लोग मिले एक साथ, उन्होंने एक अच्छा ईमानदारी का प्रयास किया अपने रीजन के लिए, जो फाइनली जाकर देश पर ठहरेगा। ये देखिए, ये यहाँ से आज इतिहास शुरू हुआ है इस फिल्म के जरिए। तो इसलिए ये हमारे परम आदरणीय निशंक जी का, उनकी विजया का, आरुषि का, ये जो एक अच्छा प्रयास है बहुत, और उत्तराखंड के लिए किया गया है। उत्तराखंड सब जानते हैं, देवभूमि है, लोग बहुत अच्छे हैं। उत्तराखंड में मैं जब पहली बार गया था ना, तो हम लोग रात को कहीं ट्रैवल कर रहे थे और हमने देखा कि एक लड़की अकेली कहीं चली जा रही थी। मुझे लिटरली डर लगा। मैंने कहा देखो ये अकेली लड़की कहाँ जा रही है, ये मतलब सेफ नहीं है। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने कहा नहीं आप घबराइए मत, ये उत्तराखंड है, ये अपने घर पहुँच जाए। ये है उत्तराखंड, जहाँ के लोग, जैसे अभी कैलाश जी भी कह रहे थे कि कितने भोले होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। तो एक अच्छे लोगों का एक बहुत अच्छा प्रयास है, और ये प्रयास उत्तराखंड तक या कहीं छोटे एरिया तक सीमित नहीं होगा। यहाँ ये बहुत बड़ा इतिहास बनेगा फाइनली। ये बहुत अच्छी फिल्म, मैंने सुना, मैंने देखी नहीं है फिल्म अभी, मैंने सुना है कि फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है, एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू सी इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे? आप ज़रूर देखना चाहूँगा। जब मैं इन लोगों से जुड़ा हूँ और एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी फिल्म है, और मैं ये मानता हूँ कि फिल्म जो होती है ना, फिल्म या भाषा कोई भी वो एरिया की मोहताज नहीं होती कभी भी। अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा हर जगह चलती है। निशंक जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगती है तो जो एहसास होता है वो माथे को होता है। बस ऐसा ही है कि दर्द हो, विचार हो, कुछ भी हो, अच्छा होगा तो लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, वो चाहे किसी भी रीजन के हो, किसी भी देश के हो, कहीं किसी भी प्रदेश के क्यों हो। तो पूरी हमें आशा है कि मेजर निराला का जो अभी तक के रिव्यूज़ आए हैं उसके हिसाब से जो आज यहाँ बॉम्बे में लॉन्च हुई है, ये बहुत सक्सेसफुल होगी फिल्म, और सभी को जो इस फिल्म से जुड़े हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जिसको डोटाल बोलते हैं या लेबर बोलते हैं, नेपाली किरदार है वो उस गांव में ही रहता है। वो पूरे गांव का सामान ले जाना और उस पूरे गांव के साथ एसोसिएट रहता है। कोई खबर कहीं दूर वो कहीं काम पे गया है तो वहाँ से वो खबर वही आदमी लाता है कि यहाँ ऐसा हुआ या वहाँ ये घटना हुई है। और जिस तरह हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिकली हम वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, तो जिस तरह से मैं हिंदी फिल्म में शूटिंग करता हूँ उसी तरह की भव्यता या वैसा ही सेट या वैसा ही यूनिट, उतना ही बड़ा यूनिट वहाँ पर देखने को जब मुझे मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। शुरू में मैंने, जैसे निशंक जी ने भी कहा कि हेमंत भाई को हमने फ़ोन किया और वो आ गए, मुझे भी शुरू में ऐसा लगा कि चलो इतना बड़ा आदमी बोल रहे हैं तो चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फ़ोन जब वहाँ से शूटिंग ख़त्म करके आया तो मैंने उनको खुद फ़ोन किया। मैंने कहा वाकई काम करके मज़ा आ गया, क्योंकि एक अभिनेता को उसकी खुराक मिल जाती है, उसको चरित्र के साथ जो वो न्याय कर लेता है, उस भाव के साथ वो जी लेता है, वो पल अपना व्यक्तित्व छोड़ करके कैरेक्टर में जब चला जाता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। मैंने निशंक जी को फ़ोन किया कि वाह आपने बड़ा मज़ा कर दिया, मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म में काम करने के लिए। तो वहाँ पे अगर उत्तराखंड की
बात की जाए वहाँ पे पूरी फिल्म की शूटिंग की गई है, तो वहाँ की कुछ खास बातें जो आप दर्शकों को बताना। उत्तराखंड की खास बातें तो आप जानना ही चाहते तो सुन लो। उत्तराखंड में जहाँ खड़े हो जाओ वो जगह शूटिंग के लिए लोकेशन हो जाती है। इससे बड़ा दुनिया में ऐसा कोई राज्य या कोई देश ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में आप जहाँ खड़े हो जाएं वो जगह शूटिंग के लिए लोकेशन। तो और बाकी देवभूमि है तो उसमें उस बारे में तमाम सब लोग बोल के गए हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस देवभूमि का मैं जन्म हुआ है। लास्ट पिथौरागढ़, मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। तिब्बत, चाइना, नेपाल, 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सीधे सड़क बनती है, वही दिल्ली उल्ली होते हुए मुंबई आ जाती है। तो उस जगह से यहाँ पर आना, क्योंकि इतने बरस पहले जब पहाड़ से हम निकले थे और जुहू जैसी जगह में यहाँ नाटक करते थे, थिएटर करते थे, तो तब कल्पना वाकई नहीं की थी हमने कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम अपनी उत्तराखंडी फिल्म का प्रोमो लॉन्च जुहू जैसी जगह में करेंगे। तो ये मेरे लिए तो मतलब हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाली बात है। और भी करेंगे। हाँ तो ये वाकई मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज जुहू जैसी जगह में हम उत्तराखंडी फिल्म का प्रीमियर हो रहा है। ये हम मेरे लिए और मेरे जैसे तमाम कलाकारों के लिए, लेखकों के लिए, जिनको उम्मीद है, जिन्होंने उत्तराखंड के सिनेमा के सपने देखे हैं, उन सब के लिए आज सपने साकार होने जैसा दिन है। दिल्ली में हुई थी और स्टेज पे हम मुलाकात मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में भी हाँ। देखिए हमने ये बात किया था कि उत्तराखंड जो है, ये उत्तराखंड को अगर डेवलप करना है और इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो जैसे उन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर चेन होता है, 40-20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, ठीक है, एक प्रॉपर चेन होता है, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सिबिटर चेन माना जाता है, जिसकी कमी आज उत्तराखंड में है। एक्सिबिटर चेन यानी कि जहाँ आप एक्सिबिट करते हो, थिएटर्स में जहाँ दिखाते हैं, जो इन्होंने बताया। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो मूवी लेता है, प्रोड्यूसर है वो जो मूवी बनाता है। तो जब तक ये प्रॉपर चेन भी बनेगी, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी है, तो हमने शुरुआत तो कर ली है। अब निशंक जी का सानिध्य है, प्लस हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी है, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट हुई थी। लास्ट 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इस तरह के उत्तराखंड में अगर इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो आपको ये चेन, जो एक्सिबिटर चेन बनानी पड़ेगी। आपको लोगों को, जैसे हमने कि प्रोजेक्टर का है, आज आप लिस्ट बनाइए। आज हमारे कॉन्टैक्ट्स इतने हैं ऊपर, भगवान की दया से आज हम यहाँ बैठे, हम बड़े बड़े चेन्स वहाँ पे आ जाएंगे। यूएफओ से लेके PVR से लेके सिनेमैक्स से लेके हर आदमी वहाँ पे आ जाएगा। तो सिर्फ ज़रूरत है कि इनिशिएटिव की। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहूँगा कि और भी जितने लोग हैं, पहाड़ी लोग, जो गणमान्य लोग हैं, उसमें जुड़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो। एक प्रॉपर उत्तराखंड के पास, जैसे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है शूटिंग के लिए लोकेशन, बिकॉज वो कैमरे में जो कैप्चर होता है वो सीन होता है। और हर जगह जो उत्तराखंड का उन्होंने बताया है, आप राज कपूर से लेके पुराने ज़माने से लेके लोगों को देखेंगे, सभी लोग जो हैं उत्तराखंड में क्यों जाते हैं। वो आज आप बताओगे कि सिल्वर लाइनिंग वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह है, एक स्विट्ज़रलैंड में और एक मसूरी में, जो हमारे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आप जहाँ भी चले जाओगे, हिमालय की ब्यूटी के बारे में ब्यूटी के बारे में बताना शायद मतलब सही नहीं होगा, बिकॉज हिमालय के बारे में सभी जानते हैं कि हिमालय कितना विशाल है, हिमालय कितना बढ़िया है, कितना प्रोटेक्ट करता है, वहाँ के लोग कितने हैं, वहाँ की संस्कृति कितनी बढ़िया है, वहाँ की जो सीन है, सीनिक ब्यूटी है। तो हमारे जो इंडस्ट्री को अगर फ्लरिश करना है तो हमारी इंडस्ट्री ज़रूर फ्लरिश करेगी। हमें श्योर है कि मेजर निराला से ये इनिशिएटिव लिया गया है और बहुत अच्छे कॉज के लिए भी लिया गया है, क्योंकि हमारा जो पहाड़ है, आप एग्री करेंगे हेमंत जी कि हमारे हर दूसरे घर जो है पहाड़ से, हर आदमी जो है सबसे पहले सोचता है थोड़ा सा बड़ा था भाई आर्मी में चले जाए। ठीक है, मेजर निराला के बाद और भी फिल्में गढ़वाली भाषा में लोगों को, बिल्कुल गढ़वाली क्यों, कुमाऊनी में भी बनेगी, जौनसारी में भी बनेगी। क्यों उत्तराखंड सिर्फ गढ़वाली नहीं है, गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार बहुत बड़ा है। हमारे चारों धाम वहीं हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारी हमारे पास उत्तराखंड में। सारा ऋषिकेश बोल दीजिए आप, हरिद्वार इंटरनेशनल योगा कैपिटल हमारा वहीं है, हरिद्वार हरि का द्वार बोलते हैं वो वहीं है। हमारे पास कसौनी से लेके हम हर जगह हमारे पास उत्तराखंड में जो ब्यूटीफुल जो जगह है, जो सीनिक ब्यूटीज़ है, चाहे आप फूलों की घाटी बोल दीजिए, मतलब हर चीज़ जो एक इंडस्ट्री, एक लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर सोचता है। अभी हेमंत जी तो सीजनड एक्टर है, तो इन्होंने अपनी भी जो दिया है, बिकॉज इंडस्ट्री में देखिए हम लोग ने भी देखा है कि भाई लोकेशंस अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी इंडस्ट्री वहाँ जाएगी, क्योंकि ये नीड है इंडस्ट्री की। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और पूरी बॉलीवुड की या पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री वहीं चली जाएगी। तो हम चाहेंगे कि पूरे आपके मीडिया के थ्रू ये मैसेज बहुत लाउड और क्लियरली सब लोगों तक जाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक भी जाए कि भाई आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और उत्तराखंड की
कल्चर को बढ़ाने की कोशिश की। असलियत में आप सबको तो मालूम है कि उत्तराखंड की धरती बहुत अद्भुत धरती है। वो वीरों की धरती है, वो तपोभूमि है और वो देवभूमि है। और यदि देखा जाए तो वहाँ हर कदम पर नया इतिहास रचा जाता है और देशभक्ति का जो अनन्य अनुराग है अब वो उस धरती पर मिलता है। इसीलिए औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है। वो जो मेजर निराला है वो बचपन से ही उन वादियों में वो जीता है और अभाव में रहते हुए देशभक्ति का जो जुनून है वो उसको मेजर बनाता है, मेजर तक पहुंचता है। और इधर परिवार की समस्याएं हैं, उधर देश की सीमाओं पर वो अभियान है। और इसलिए यदि आप इस फिल्म को देखेंगे तो जहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक, वहां का प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य, वहाँ का आध्यात्म और वहाँ के जो समस्याएं हैं गाँव की, वो समस्याएं और उसका निदान, और दूसरी ओर देशभक्ति की पराकाष्ठा, इन दोनों का जो बेहतर समन्वय है वो इस मेजर निराला में देखने को मिलता है। और मैंने बहुत पहले इस उपन्यास को लिखा था। मेरे अभी तक 1.5 दर्जन उपन्यास हैं, लेकिन ये उपन्यास मेरा बहुत पुराना था जिस पर मेरी बेटी ने ये फिल्म बनाई है। मेरे मन में इतना ज़रूर था कि मेरे उपन्यासों पर मेरे कई बहुत सारी कहानी संग्रह हैं, 60 से भी अधिक पुस्तकें मेरी हैं, लेकिन मेरे मन में इतना ज़रूर था कि जब पहली कोई फिल्म बने तो वो पहली फिल्म गढ़वाली बने, उत्तराखंडी भाषा पर बने। और मुझे इस बात का संतोष है कि लोगों ने बहुत कम समय में इसको जिस तरीके से लोकप्रियता मिली है, लोगों ने इसको सराहा है। वो इस बात का द्योतक है कि आम आदमी में देशभक्ति की छटपटाहट है और वो ज़रूर चाहता है सैन्य पृष्ठभूमि में आगे बढ़े। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये फिल्म कहाँ तक पहुँचाने की आपकी सोच है कि इसे कहाँ? ये फिल्म जो हिमश्री इनका जो कंपनी है उन्होंने और अरुषि ने तय किया है, उनको जो अभी मांग आई है कि देश की विभिन्न भाषाओं में और दुनिया के तमाम देशों में इस फिल्म को आगे बढ़ाने का और ले जाने का उनका मिशन है, जो शुरू भी हो गया है। सर उत्तराखंड प्रवेश की बात कर रहे हैं फिल्म की, तो ये मेजर निराला ही आपके समझ में आया क्या? इसके सिवा कोई मेजर नेगी या मेजर रावत हो सकता था? निराला है वो, निराला है वो, हर चीज़ उसकी निराली है। अब उसका व्यक्तित्व तो निराला है, उसमें देशभक्ति की पराकाष्ठा भी निराली है। तो आम आदमी के साथ काम करने का भी जो जुनून है वो निराला है। वो छुट्टी में आता है मेजर तो वो सारे गांव का प्रिय बन जाता है, किसी का चौका बनाता है, किसी का लकड़ी लाता है। माने हर व्यक्ति को ये रहता है गांव में कि मेजर कब छुट्टी आए और तब उसके काम हो। वो परिवार से लेकर के, गांव से लेकर के और अपने राष्ट्र की सीमाओं तक को ऐसा समन्वय करता है जो उसके हर व्यक्तित्व में बिल्कुल निरालापन झलकता है। इसलिए जो मेजर है उसका नाम ही मेजर निराला है। जिस तरह से जब बच्चे कहा जाता है अपने भारत को छोड़ के आउट ऑफ जाते हैं अपनी स्टडी के लिए, अपने किसी वर्क के लिए, तो कहीं ना कहीं अपने भारत को भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम आरुषि जी की बात करें, वो वहाँ होते हुए अपनी गढ़वाली भाषा को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ी और उन्होंने आपसे बात की इस फिल्म के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सोच? मेरा ये सौभाग्य है कि आपने कहा कि आरुषि ने दुबई में उस व्यवसाय में रहते हुए भी और उसका अपना कथक केंद्र और पूरी दुनिया में होते हुए भी वो इस गढ़वाली भाषा और उस भूमि के लिए कुछ काम करने के लिए आई है। मेरा ये सौभाग्य है कि जिस तरीके से उसने ये संकल्प लिया। मेरी जो दूसरी बेटी है वो भी मॉरिशस में थी MBBS करने के बाद, और उसको भी एक बहुत अच्छा पैकेज मॉरिशस में मिला था। वो भी मॉरिशस को छोड़ करके उसने सेना में भर्ती होकर के आज वो कैप्टन है और उसने भी देशभक्ति का जज्बा है। उसके मन में भी आया कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ भी कर सकूँगी तो वो मेरे जीवन का सार्थकता होगी। तो मेरी दोनों बेटियां इस मिशन में जुटी हैं। मुझे भरोसा है कि सारी बेटियां, मेरी बेटियां नहीं, सब बेटियां ऐसी हैं जिनके मन में छटपटाहट है। बहुत सारे बेटे यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ मुंबई में जिस तरीके से लोग छटपटाहट है। और राजेश ने जो आज यहाँ पर सारे उत्तराखंडी समाज को एकत्रित करके, और जो मैं देख रहा था इतनी बड़ी 4 घंटे तक लोग यहाँ हैं मुंबई जैसे जगह, जूहू जैसे स्थान में
ये छोटी बात नहीं, इससे लगता है कि लोगों के मन के अंदर हलचल है और वो अपनी संस्कृति को देखना चाहते हैं, उसमें जीना चाहते हैं, और ये इससे बड़ा माध्यम कुछ नहीं हो सकता। तो शूटिंग के दौरान रमेश जी भी कभी लोकेशंस पे जाया करते थे देखने की, क्या जो शूटिंग मैं इस फिल्म को मैंने कहा था कि यदि मेरी भावनाओं के अनुरूप नहीं बनेगी तो मैं इसको चलने नहीं दूंगा। मैंने डायरेक्टर को भी कहा था और आरुषि जी को भी कहा था, और निश्चित रूप में मैंने समय समय पर मैं इस फिल्म को देखा है, और समय समय पर मैं इसके शूटिंग वाले स्थान पर ज़्यादा तो नहीं जा सका मैं, लेकिन हाँ मैं लगातार मेरी नज़र इस फिल्म पर रही है। नेक्स्ट कदम क्या आपने शुरुआत की है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से क्या आपकी? मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि उनको बहुत आनंद आएगा। अपने हिमालय को देखेंगे, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे, अपने रीति रिवाज को देखेंगे, अपने पुरुषत्व को भी देखेंगे, अपनी पराकाष्ठा देशभक्ति की देखेंगे। उनको आनंद आएगा इस फिल्म को देखने के बाद। बल्कि पीछे के दिनों में जब देहरादून में एक फिल्म चली तो बाहर आकर के बहुत सारी माँ ये कहने लगी मैंने गलती कर दी, मैं अपने बेटे को क्यों नहीं लाई, मैं अगले शो देखूंगी, मैं अपने बेटे को ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ ये फिल्म ले करके दे करके जाती है, और इसलिए ये फिल्म मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो ज़रूर अपने परिवार के साथ बैठ कर के इस फिल्म का आनंद लेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट कौन सी फिल्म होगी? आप मेरे बहुत सारे उपन्यास हैं, मेरे बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत जीवंतता है उनमें। हिंदी में भी यहाँ पर पंकज जी हैं, उन्होंने हिंदी में एक फिल्म बनाना भी शुरू किया है, और अब ये फिल्म पर मैं आरुषि से कहूँगा और उनके साथियों से कहूँगा कि वो ये जो गढ़वाली भाषा है, मेरे उत्तराखंड की भाषा है, इसमें बहुत ताकत है। ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं हिंदी की जान है, और इसलिए इन भाषाओं में, अपनी भाषा में अंदर तक बात जाती है। और फिर मेरा उत्तराखंड तो भारत की संस्कृति का प्राण है, उस भाषा में फिल्म आगे बने ये मेरी भी प्राथमिकता होगी।